हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ का चैप्टर है जिसका नाम है, आपने ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आपके सामने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिंदी में कहा जाता है परमाप लागत लेखांकन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप लागत लेखांकन। तो आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले तो परमाप लागत होता क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे हम कि यह परमाप लागत होती क्या है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, परमाप लागत लेखांकन लागत नियंत्रण का, कॉस्ट कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण है। परमाप लागत लेखांकन लागत नियंत्रण का, कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। क्या है? प्रबंधकीय उपकरण है। जैसा कि हम सबको पता है, प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य है अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति वो दो तरीके से कर सकता है, या तो अपनी वस्तुओं और सेवाओं को उच्च मूल्य पर बेचकर, या कम मूल्य पर अधिक मात्रा बेचकर। लेकिन आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में वस्तुओं और सेवाओं को ऊंचे मूल्य पर बेचना संभव नहीं है। अतः अधिकतम लाभ की प्राप्ति कम मूल्य पर अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय द्वारा ही संभव हो सकती है। किंतु इसके लिए सभी प्रकार के अपव्ययों को समाप्त करके कम से कम मूल्य पर उत्पादन किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, वस्तु और प्रक्रिया की लागत पर उचित एवं पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और इस कार्य में जो ये हमारी टेक्निक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप लागत विधि, एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में, तकनीक के रूप में सिद्ध हुई है। तो परमाप लागत का, परमाप का आशय क्या होता है? परमाप का आशय गुणात्मक या मात्रात्मक मूल्यों की तुलना या मापदंड से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमाप, स्टैंडर्ड, वांछित निष्पादन का माप है। यह वास्तविक निष्पादन का माप करने हेतु एक पूर्व निर्धारित मापदंड होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि यह किसी मजदूर का 10 टोकरियां प्रति घंटा उत्पादन का, जो हम किसी मजदूर से उससे ये आशा करें कि वो 1 घंटे में 10 टोकरियां उसका परमाप उत्पादन है, तो इस मजदूर की जो योग्यता है ना, इस परमाप के आधार पर समझी जाएगी। अगर वो 10 बना लेता है या 10 से ज़्यादा बना लेता है या 10 से कम बनाता है, तो वो उसकी योग्यता उस प्रमाप के आधार पर ही हम काउंट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक पूर्व निर्धारित या प्रत्याशित लागत होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? एक पूर्व निर्धारित या प्रत्याशित लागत होती है, जो यह निर्धारित करती है कि दी हुई परिस्थितियों में एक वस्तु या सेवा की क्या लागत होनी चाहिए। दी हुई परिस्थितियों में एक वस्तु या सेवा की क्या लागत होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहें कि परमाप लागत वैज्ञानिक रीति से पूर्व निर्धारित लागतों पर आधारित स्वीकार्य लागत निष्पादन का माप होती है। परमाप लागत क्या होती है? वैज्ञानिक रीति से पूर्व निर्धारित लागतों पर आधारित स्वीकार्य लागत निष्पादन का माप होती है। परमाप लागत विधि जो है वो लागतों के नियंत्रण हेतु एक उपयोग में ली जाने वाली प्रबंधकीय तकनीक है। क्या है? प्रबंधकीय तकनीक है। इस विधि में प्रत्येक उत्पाद या सेवा की परमाप लागतों की वास्तविक लागतों से तुलना की जाती है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। ये एक आपके सामने मैंने डेफिनेशन भी दी है। ये जो लिखा आपके सामने, पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा, मतलब एक साइंटिफिक तरीके से उत्पादन, विक्रय आदि के संबंध में परमाप या मानक निर्धारित किए जाते हैं। और इन परमापों की या इन मानकों की, परमाप को मानक भी कहते हैं, वास्तविक लागतों से तुलना करके अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है
और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ICMA लंदन के अनुसार परमाप लागत लेखांकन का आशय मानक लागतों की रचना, उनका उपयोग, वास्तविक लागतों से उनकी तुलना करना और अंतर के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करना है। तो आप मीनिंग समझ गए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अब उसके उद्देश्य क्या है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। उद्देश्य क्या है इसके? उत्पादन लागतों पर नियंत्रण स्थापित करना, लागत के विभिन्न तत्वों यथा सामग्री, श्रम और व्यय आदि के परिमाप निर्धारित करना और उनका प्रभावी उपयोग करना, विचरण विश्लेषण के द्वारा विचरण के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करना, प्रभावी प्रबंधकीय निर्णय लेना, टेंडर मूल्य निर्धारित करना, बजट निर्माण में शुद्धता तत्व प्रभावी करना, वस्तु की मात्रा और मूल्य नियंत्रण द्वारा गुण नियंत्रण को लागू करना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं, आप इनको याद करें। चलिए आगे। अब आगे आता है विचरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब परमाप लागतों और वास्तविक लागतों का जो अंतर होता है वो विचरण विश्लेषण कहलाता है। अंतर के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है या करने को विचरण विश्लेषण में शामिल किया जाता है। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, परमाप लागत लेखांकन विधि है, इसमें जो स्टेप शामिल होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो चरण शामिल होते हैं, परमाप लागतों का निर्धारण। सबसे पहले परमाप लागतों का निर्धारण किया जाता है पूर्व अनुभव तथा भावी अनुमानित दशाओं के आधार पर। पूर्व अनुभव तथा भावी अनुमानित दशाओं के आधार पर सामग्री, श्रम और उपरियों के परमाप पृथक पृथक निर्धारित किए जाते हैं। उत्पादन उसके बाद आता है वास्तविक लागतों का लेखा। नंबर पहला काम होता है परमाप लागतों का निर्धारण पूर्व अनुभव और भावी अनुमानित दशाओं के आधार पर। सेकंड होता है वास्तविक लागतों का लेखा। उत्पादन प्रारंभ होने पर सामग्री, श्रम और उपरियों पर व्यय की गई वास्तविक लागतों का लेखा किया जाता है। इसके बाद आता है तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण वास्तविक उत्पादन लागत के प्रत्येक अंग की वास्तविक उत्पादन लागत के प्रत्येक अंग की तुलना परमाप लागतों से करके अंतर ज्ञात किए जाते हैं और ये अंतर वेरिएंस विचरण कहलाते हैं। विचरण। और उसके बाद विचरण विश्लेषण किया जाता है। विचरणों का विश्लेषण करके वास्तविक और परमाप लागतों में अंतर के कारणों को ज्ञात किया जाता है। साथ ही इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों का पता लगाया जाता है। और अंतिम स्टेप होता है सुधारात्मक प्रयास। सुधारात्मक प्रयास में विचरणों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि लागत बढ़ती हुई प्रतीत होती है तो कारणों को ज्ञात करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है और इसके विपरीत यदि लागत घटती हुई मालूम होती है तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार इनको संशोधित किया जाता है। तो ये जो इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो स्टेप है मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले परमाप लागतों का निर्धारण करना, सेकंड वास्तविक लागतों का लेखा करना, नंबर 3 परमाप लागतों और वास्तविक लागतों की तुलना करना और अंतर ज्ञात करना। ये अंतर विचरण वेरिएंस कहलाता है। विचरणों का विश्लेषण करना और अंत में सुधारात्मक कार्रवाई करना। परमाप लागत विधि जो है उन उद्योगों में अपनाई जाती है जहां उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की प्रकृति एक सी रहती है और परमाप उत्पाद निरंतर निर्मित किए जाते हैं। ऐसे उद्योग रसायन, कागज, कृषि, खाद्य, अभियांत्रिकी, जूट, चीनी, लोहा आदि है। अब हमें इसमें जो अगली बात महत्वपूर्ण है, अब जो मेन हमें करना है वो वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। वेरिएंस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना, विचरणों का विश्लेषण करना, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। तो और ये वेरिएंस कितने तरह के होते हैं तो ये आपके सामने आपके सिलेबस में दो तरह के वेरिएंस हैं। एक तो मटेरियल से संबंधित वेरिएंस निकालना और एक लेबर से संबंधित वेरिएंस निकालना। मटेरियल से संबंधित और लेबर से संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सीखेंगे, मटेरियल वेरिएंस क्या होते हैं और लेबर वेरिएंस क्या होते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे।